तो आज हम सब पढ़ेंगे गति। सबसे पहला सवाल, गति, मोशन किसे कहते हैं? हमको अपने गति का एहसास ही तब होता है जब हम अपने बगल में मौजूद किसी दूसरी वस्तु के नजदीक आते हैं या उससे दूर जाते हैं, है ना। जैसे हम अपने घर से निकले, अपने स्कूल तक गए, तो हम अपने घर से निकल रहे हैं, पहले तो मेरा घर पीछे छूटा, फिर रास्ते में आने वाला दुकान और तरह तरह का सामान, हर चीज पीछे छूटता चला गया, तो पता चला कि हाँ हम गति कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक ट्रेन में बैठे हो और ठीक समानांतर पैरेलल पटरी पर एक और ट्रेन हो और दोनों ट्रेनें एकदम सेम मतलब साथ साथ चल रही हो, तो फिर हमको अपने गति का एहसास नहीं होता है। वहां हमको हम गति में है या नहीं ये देखने के लिए दूसरे वाले खिड़की से, यानी दूसरे तरफ की जो खिड़की होती है उससे बाहर देखना पड़ता है ना। हाँ या ना। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी ट्रेन रुकी हुई है, पर जो दूसरी ट्रेन होती है वो चलने लगती है, और जब वो चलने लगती है तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद हम गति कर रहे हैं, और फिर भी कंफर्म होने के लिए हमको दूसरे साइड वाले खिड़की से बाहर देखनी पड़ती है, ताकि हम पेड़ पौधे से तुलना करके ये पता कर सके कि हमारी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है। तो ठीक है, किसी एक वस्तु की तुलना में किसी दूसरे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम ये मानो कि तुम किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में फंस गए हो जहां हर तरफ बालू ही बालू है। उसमें तुम खूब चल रहे हो, किनारे पहुंचने के लिए, सही ठिकाने पर पहुंचने के लिए बहुत चल रहे हो, थक रहे हो, पसीना आ रहा है, कमजोर हो रहे हो, लेकिन जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुमको समझ में ही नहीं आता है कि तुम कितनी दूर चले हो। कारण कि वहां हर जगह मतलब हर तरफ एक ही जैसा माहौल है, एक ही चीज नजर आ रहा है, बालू ही बालू। कोई वैसा सटीक निशान, कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिसको टारगेट करके हम सब वहां से आगे बढ़े, और फिर जब घूम के देखे तो हमको नजर आए कि हाँ हम अपने उस चीज को कितनी दूर छोड़ आए हैं। तो वहां हम जान रहे हैं गति कर रहे हैं, पर हम यहाँ उस गति का अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं कि हम कितना चले हैं। ठीक उसी तरह नदी समुद्र में फंसे होंगे, तब भी मेरे साथ यही परेशानी होगी कि अगर हर तरफ पानी हो तो फिर हमको गति तो हम कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो गति कर रहे हैं, पर वहां सवाल वही है कि कितनी दूर आ गए हैं, कितना चल लिए हैं, कितनी गति हो गई है हमारी, इसका पता नहीं चलता है। तो हर जगह कोई दूसरी वस्तु हो ये जरूरी नहीं है। तुमको अपने गति का पता लगाने के लिए सही कहे कि एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहेंगे, पर हमेशा हर जगह दूसरी वस्तु मौजूद नहीं होती है, इसलिए वहां जरूरी हो जाता है परिभाषा को थोड़ा सा बदलना। और तुम दो बातें बोल रहे थे अभी, किसी दूसरी वस्तु की तुलना में समय के साथ, हम दूसरी वस्तु को हटा देंगे, अब हमारे पास सिर्फ समय रहेगा और हम सिर्फ और सिर्फ समय से तुलना करेंगे। तो कहा जाता है कि जब किसी वस्तु में या जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। आ रही है बात समझ में कि हाँ एक निश्चित समय में हम यहाँ थे, एक निश्चित समय में हम वहां थे, तो ये हुआ कि समय बदला, हम अपना जगह भी बदल लिए, मतलब हम गति कर रहे हैं। तो ये है गति की परिभाषा जो लिखना होता है। हालांकि पानी में फंसे हो, रेगिस्तान में फंसे हो, तो यहाँ समय देखकर भी तुमको नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ आ गए, कितनी दूर आ गए, पर वहां एक चीज तुम्हारी मदद कर सकता है, वो समय कि तुम अपने चाल को, जिस स्पीड से, जिस गति से तुम चल रहे हो उसको देख लो, और दूसरा समय से तुलना करके ये निकाल लो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तो वहां समय तुम्हारी मदद कर देगा ये गणना करने में कि तुम कितनी दूर आ गए हो। तो इसलिए परिभाषा को सिर्फ यही लिख दिया जाता है। अब इसके जैसे में क्या लिखा जाए, शायद कुछ भी नहीं। अब अगला लाइन जो हम सब लिखेंगे वो होगा गति मुख्यतः
5 प्रकार की होती है। तो और भी प्रकार होते होंगे, पर जो मेन मुख्य है उसको अभी हम सब देखेंगे। 5 प्रकार की गति होती है। पर गति तक आने से पहले एक और बात करते हैं, क्या हम अभी गति में हैं, हाँ या नहीं? पहली बात कि हम गति में हैं क्योंकि पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी हर समय 2 गतियां तो निश्चित ही करती रहती है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। ये दोनों गतियां हर समय चलती रहती है, तो हम गति में तो हैं। अब सवाल है, क्या इस गति का एहसास हो रहा है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? तो इसका एक ही जवाब है, क्योंकि हमारे साथ हमारे आसपास की हर चीज गति कर रही है। मेरे आसपास जो बनावट, जैसी संरचना किसी वस्तु की थी, वैसी ही संरचना हमको हर वक्त नजर आ रही है। यानी हम किसी चीज से दूर नहीं जा रहे हैं, हम किसी के नजदीक नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे आसपास का हर चीज स्थिर है। पृथ्वी के साथ सब गति कर रहा है, या फिर पृथ्वी को छोड़ के हम एक दूसरे से तुलना करना शुरू किए तो सब स्थिर है। तो चूंकि हम किसी वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदल पा रहे हैं या बदलते हुए नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने उस गति का एहसास नहीं कर पाते हैं जो गति हम पृथ्वी के साथ हर वक्त कर रहे होते हैं। तो यही है गति महसूस करने का तरीका, कि गति तो तभी महसूस होगा जब तुम किसी वस्तु विशेष की तुलना में अपनी स्थिति बदल लो या उसकी स्थिति बदल दो, तब पता चलेगा कि हाँ, वस्तु गति में है। पहला गति जिसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति, ये पहला गति है। लिख दे, पहला है सरल रेखीय गति। दूसरे को हम लिख रहे हैं वृत्तीय गति। कुछ जगह पर इसको लिखा जाता है वर्तुल गति, इस तरह से लिख दिया जाता है वर्तुल गति, लेकिन ठीक है, हम सब वृत्तीय ही पढ़ेंगे। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तीसरा हम सब पढ़ेंगे आवर्ती गति। पीरियोडिक मोशन। चौथा दोलन गति, जिसको हम सब क्या कहते हैं? LATORY, ऑसिलेटरी मोशन। और अंतिम का नाम कोई बताओगे? ये 4 तो किताब में बड़े आराम से मिल जाता है हर तरफ। इस गति का जिक्र नहीं होता है क्योंकि इस गति का कोई नियम कानून नहीं है। यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। तो ये कुल 5 प्रकार के गति हैं, और इस चैप्टर में शुरू से अंत तक हमको सिर्फ सरल रेखीय गति को पढ़ना है। थोड़ा सा जिक्र होगा वृत्तीय गति का, आवर्ती दोलन और यादृच्छिक इस चैप्टर में तो कहीं नहीं आने वाला है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सब इससे आगे बढ़ते हैं। सरल रेखीय, जब कोई वस्तु सीधी पथ पर यानी सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली एकदम सीधे डायरेक्शन में जाना होता है उसको, तो वो सरल रेखीय गति कहला जाएगी। यहां हम लिख सकते हैं कि अगर हम किसी फुटबॉल को हिट कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो उसकी भी गति, लेकिन हाँ उसी स्टेज तक हम सोचेंगे जब तक वो सीधी जा रही है। अगर वो वक्र जाए या फिर वो जैसे तैसे जाए, तब तो हम उसको सरल रेखीय गति नहीं कह सकते हैं। यहाँ एक हो गया बंदूक से निकली हुई गोली, और अगर इस तरह से कुछ और देखना हो तो तुम कह सकते हो रेलगाड़ी की गति। ज्यादातर जब पटरी सीधी हो, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, जहां वो कर्व हो रहा हो, टेढ़ा हो रहा हो, उस जगह नहीं। ये सब कहला जाएगा सरल रेखीय गति, जहां तुमको लगेगा कि वस्तु सीधे सीधे एकदम सीधे पथ पर गति कर रही है, उसी को सरल रेखीय गति कहेंगे। वो जो तुम बोल रहे थे वक्र, अगर वो एक
परफेक्ट वक्र है तो वो वृत्तीय गति है। अगर उसको हम टेढ़ा मेढ़ा बांट दे, क्योंकि मान लो दो तीन वक्र आपस में मिल जाए तब तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही कहलाएगा। और इस टेढ़े मेढ़े की कंडीशन में इसका नाम हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं, ये वही यादृच्छिक गति है। तो अब वक्र क्यों लिखा है किताब पता नहीं। और एक ही उदाहरण कई सारे चीजों में चला जाएगा। जैसे अभी हम वृत्तीय बताएंगे, फिर हम आगे आवृत्ति बताएंगे, तो जो उदाहरण वृत्तीय गति में होगा वही उदाहरण तुमको हो सकता है आवर्ती गति में भी मिलेगा। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती हो तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, किसी भी ग्रह के बारे में बोल सकते हो, ग्रहों की गति, घड़ी की सुई की गति, गोल गोल जो भी चलेगा वो सब वृत्तीय गति में आ जाएगा। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपने गतिपथ को दोहराती है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुई की गति, देख लो इसको अभी अभी हम सब वृत्तीय गति में भी पढ़े थे और ये आवर्ती गति में भी आ सकता है, क्योंकि बार बार ये उसी पथ को दोहरा रहा होता है। इसके अलावे एक निश्चित समय अंतराल में अपने गति पथ को दोहराने के लिए सिलाई मशीन के सुई की गति, ये भी हो सकता है। सारे ग्रहों की गति वो भी हो सकता है, और इसमें हम झूले की गति ऐड कर देना चाहें तो वो भी संभव है। ये सब आवर्ती गति में आ जाएगी। झूला लिखे या छोड़ दे? झूले की गति। तो इस तरह से आवर्ती गति हो गया कि बस अपने पथ को अगर वो दोहरा रहा है, बार बार अपने ही पथ पर घूम रहा है, तो वो कहलाएगा आवर्ती गति। और इसी से मिलता जुलता पर थोड़ा सा अलग होता है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे ये वाला, पहले तो झूले की गति, क्योंकि वो भी अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे ही घूम रहा होता है। इसके अलावे पेंडुलम की गति, तो ये सब वो गति है जो बस अपनी ही स्थिति के आगे पीछे गति करते रहती है। याद करो सिलाई मशीन के सुई की गति, वो तो ऊपर नीचे थी ना, तो उसको दोलन गति में नहीं रखा जाता है। दोलन गति ऐसे झूलेगी, या तो अपने दाएं बाएं या फिर अपने आगे पीछे, समझ रहे हो ना। तो दोलन गति में सिलाई मशीन के सुई की गति नहीं आएगी, पर झूला, पेंडुलम, एक बॉल को रस्सी से बांध के जो तुम लटका रहे हो लोलक, वो भी पेंडुलम ही है। ये सब दोलन गति के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये हो गया तुम्हारा दोलन गति और उसका उदाहरण। अब एक और बच गया है यादृच्छिक गति, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की गतिपथ निश्चित नहीं होती है तो उसकी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे उड़ती हुई मक्खी की गति, एक ही पल में मक्खी अपनी दिशा बदल के किधर से किधर उड़ने लगेगी किसी को नहीं पता, इसलिए उड़ती हुई मक्खी की गति यादृच्छिक गति की श्रेणी में आएगी। इसके अलावे फुटबॉल के मैदान में
फुटबॉल की गति, एक खिलाड़ी किक मारेगा, गेंद सीधी रेखा में जाने को आतुर होगी, लेकिन तब तक बगल से कोई दूसरा किक, कोई दूसरा हिट हो जाएगा, फुटबॉल की दिशा बदल जाएगी। तो पूरे गेम के दौरान, पूरे गेम में फुटबॉल की दिशा जो है वो बदलती रहती है, इसलिए उसकी गति को भी हम यादृच्छिक गति की श्रेणी में रख देते हैं।